एक सिंगल कैंडलस्टिक आपको पूरा मार्केट का मूड बता सकता है। डर, लालच, रिवर्सल या ब्रेकआउट, सब कुछ। अगर आपने कभी चार्ट देखा है और सोचते होंगे ये रेड ग्रीन कैंडल क्या बोल रहा है भाई, तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखकर आप अपनी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज कर सकते हो। मैं हूँ आबिद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इनका असली मतलब क्या होता है और कैसे आप इन्हें यूज करके बेटर ट्रेड एंट्रीज ले सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। तो रेडी हो जाओ, नोटबुक ले लो, क्योंकि वीडियो के एंड तक कैंडलस्टिक आपके फ्रेंड जैसे हो जाएंगे और ट्रेडिंग बन जाएगा स्मार्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। कैंडलस्टिक एक विजुअल टूल होता है जो प्राइस मूवमेंट को दिखाता है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। एक कैंडलस्टिक के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। ओपन, कैंडल ने किस प्राइस पे स्टार्ट किया। क्लोज, कैंडल ने किस प्राइस पे एंड किया। हाई, उस टाइम फ्रेम का हाईएस्ट प्राइस। लो, उस टाइम फ्रेम का लोएस्ट प्राइस। अगर क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर होता है, कैंडल ग्रीन या बुलिश होता है, और अगर क्लोज प्राइस ओपन से नीचे होता है तो कैंडल रेड या बेयरिश होता है। इसका स्ट्रक्चर एक सिंपल स्टोरी बताता है कि बायर्स ने कितना पुश किया, सेलर्स ने कितना फोर्स लगाया और किसने जीता उस पर्टिकुलर कैंडल में। चाहे 1 मिनट चार्ट हो, 1 डे का हो, कैंडलस्टिक हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। और जब आप कैंडल्स को सीक्वेंस में देखते हो तो आपको मिलता है प्राइस एक्शन की रियल कहानी। अब बात करते हैं एक कैंडलस्टिक के इंटरनल स्ट्रक्चर की, जिसे कहते हैं एनाटॉमी ऑफ अ कैंडलस्टिक। कैंडल के 2 मेन पार्ट होते हैं। बॉडी, ये कैंडल का सॉलिड पार्ट होता है। अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है तो कैंडल होता है ग्रीन बुलिश। अगर ओपन ग्रेटर देन क्लोज है तो कैंडल होता है रेड बेयरिश। यही बताता है कि बायर्स जीते या सेलर्स विक। ये कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली लाइन होती है उन्हें कहते हैं विक्स या शैडोज। अपर विक, बायर्स ने प्राइस को कितना ऊपर पुश किया। लोअर विक, सेलर्स ने प्राइस को कितना नीचे ले आया। ये विक्स आपको बताता है वोलेटिलिटी और प्राइस रिजेक्शन के सिग्नल्स। प्रो टिप, जितना लंबा बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और जितना लंबा विक उतना ज्यादा रिजेक्शन। अब चलते हैं एक एक कैंडल की पावर पे। कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के अर्ली साइंस देते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन कुछ मोस्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हर बिगनर को पता होना चाहिए। फर्स्ट, हैमर बुलिश रिवर्सल। कैसे दिखेगा? छोटी बॉडी ऊपर, लंबी विक नीचे, लगता है जैसे हथौड़ा। क्या बताता है? सेलर्स ने प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। मोस्टली डाउन ट्रेंड के एंड में दिखाई देता है, जो ये बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। सेकंड, इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल। कैसे दिखेगा? छोटी बॉडी नीचे, लंबी विक ऊपर। क्या बताता है? बायर्स ने पुश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अगर नेक्स्ट कैंडल फर्दर डाउनवर्ड नहीं जाता है तो बुलिश रिवर्सल का केस बन सकता है। थर्ड, शूटिंग स्टार बेयरिश रिवर्सल। कैसे दिखेगा? छोटी बॉडी नीचे, लंबी विक ऊपर, इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट। क्या बताता है? अप ट्रेंड में प्राइस रिजेक्शन हुआ, सेलर्स ने रेजिस्ट किया है। ये सिग्नल देता है कि पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल यानी डाउनवर्ड जा सकता है। फोर्थ, हैंगिंग मैन बेयरिश रिवर्सल। कैसे दिखेगा? लुक्स लाइक हैमर, लेकिन अप ट्रेंड के बाद आता है। क्या बताता है? सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल बेयरिश है तो रिवर्सल कंफर्मेशन हो सकता है। फिफ्थ, डोजी इनडिसीजन। कैसे दिखेगा? ओपन इक्वल क्लोज इक्वल, कैंडल की बॉडी बहुत पतली होती है। क्या बताता है? मार्केट कंफ्यूज्ड है, बायर्स और सेलर्स दोनों ही फोर्स में है। रिवर्सल या ब्रेकआउट का सिग्नल बन सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ये सब पैटर्न्स तभी काम करते हैं जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझें, जैसे कि ट्रेंड, वॉल्यूम और कंफर्मेशन कैंडल। जब मार्केट में रिवर्सल या बुलिश मोमेंटम आने वाला होता है
तो कुछ खास कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सिग्नल देते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स एवरी ट्रेडर शुड नो। फर्स्ट, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे दिखेगा? पहला कैंडल बियरिश छोटा, दूसरा कैंडल बुलिश बड़ा और पूरी तरह पहली कैंडल को इनगल्फ कवर करता है। क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, पॉसिबल चांसेस है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। सेकंड, मॉर्निंग स्टार। इसका स्ट्रक्चर 3 कैंडल पैटर्न होता है। पहला बेयरिश कैंडल, दूसरा छोटा कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप, तीसरा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। क्या बताता है? ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल, सेलिंग प्रेशर वीक हो गया है, बायर्स एक्टिव हो गए हैं। थर्ड, हैमर अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, लॉन्ग लोअर शेडो, छोटी बॉडी ऊपर, डिमांड जोन में दिखाई दे तो ज्यादा पावरफुल होता है। फोर्थ, पियर्सिंग पैटर्न। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश, दूसरा कैंडल बुलिश जो पहले कैंडल के मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज करे। क्या बताता है? बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, रिवर्सल शुरू हो सकता है। फिफ्थ, ट्वीजर बॉटम। 2 कैंडल्स, दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम होता है। पहला बेयरिश, दूसरा बुलिश, सिग्नल देता है कि बायर्स ने एग्जैक्ट सेम लेवल पे प्राइस को सपोर्ट दिया है। प्रो टिप, ये पैटर्न तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट जैसे ट्रेंड, वॉल्यूम और सपोर्ट जोन के साथ देखते हैं। हर पैटर्न पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सही नहीं है, कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है या बायर्स थक जाते हैं तो कुछ स्पेशल बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न सिग्नल देते हैं कि मार्केट अब रिवर्स कर सकता है। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे दिखेगा? पहली कैंडल बुलिश छोटी, दूसरी कैंडल बेयरिश बड़ी जो पूरी तरह पहली कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। क्या सिग्नल देता है? सेलर्स ने बायर्स से कंट्रोल ले लिया, मार्केट गिरने का सिग्नल देता है। सेकंड, इवनिंग स्टार कैसे दिखेगा? 3 कैंडल पैटर्न होता है। पहला स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरा स्मॉल बॉडी कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप, तीसरा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। क्या बताता है? मार्केट टॉप बना रहा है, बायर्स वीक हो गए हैं, सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। थर्ड, शूटिंग स्टार कैसे दिखेगा? छोटी बॉडी, लंबी अपर शैडो, नीचे क्लोज होता है। कब दिखता है? अपर ट्रेंड के एंड में, सिग्नल देता है कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अगर नेक्स्ट कैंडल बियरिश होता है तो चांसेस है ट्रेंड रिवर्सल का। फोर्थ, डार्क क्लाउड कवर। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, सेकंड कैंडल बियरिश जो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज कर रहे। क्या बताता है? ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। फिफ्थ, ट्वीजर टॉप। 2 कैंडल्स जिनका हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, पहली बुलिश दूसरे बियरिश। क्या बताता है? रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस रुक गया, रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। स्मार्ट टिप, बेयरिश पैटर्न्स तभी पावरफुल होते हैं जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनते हैं और अगर वॉल्यूम कंफर्म करे तो एक्यूरेसी बढ़ जाता है। सिर्फ पैटर्न देख के ट्रेड करना सही नहीं, कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखना एक स्किल है, लेकिन उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना ही स्मार्ट ट्रेडिंग का असली फॉर्मूला है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। हर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल नहीं होता। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश इंगल्फिंग दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो उसका इम्पैक्ट वीक होता है। सेकंड, कंबाइन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कैंडलस्टिक पैटर्न का पावर तभी काम करता है जब वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे हो। एग्जाम्पल, अगर हैमर सपोर्ट लेवल के पास बनता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन।
वही सेम पैटर्न बीच में बना हो तो इग्नोर कर दो या फिर वेट करो कंफर्मेशन का। थर्ड, लुक फॉर वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम इज द वॉइस ऑफ द मार्केट। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ वॉल्यूम भी हाई है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। बुलिश पैटर्न प्लस हाई वॉल्यूम इक्वल स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। बेयरिश पैटर्न प्लस लो वॉल्यूम इक्वल वीक सिग्नल। अवॉइड करना ही सही है। फोर्थ, कंबाइनिंग विथ इंडिकेटर्स। RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस के साथ कैंडलस्टिक कंबाइन करने से एक सॉलिड सेटअप बनता है। एग्जाम्पल, RSI ओवरसोल्ड है लेकिन बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी है तो ये डबल कंफर्मेशन देता है। वही RSI ओवरबॉट है लेकिन बेयरिश पैटर्न देता है तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मिलता है। फिफ्थ, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। हर पैटर्न पे ट्रेड पे मत कूद जाओ। मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी देता है। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ट्रेड करना ही चाहिए जहां कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, वॉल्यूम और ट्रेंड सब अलाइन हो जाते हैं। क्विक रिकैप फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक। ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे पैटर्न का वेट करो, वॉल्यूम देखो, इंडिकेटर्स के साथ कंफर्मेशन लो, पेशेंस रखो। ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद बिगिनर्स में एक्साइटमेंट होता है लेकिन इसी एक्साइटमेंट में हो जाती हैं गलतियां जो लॉस का रीज़न बन जाता है। चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड मत करना। बिगिनर सोचते हैं कि बस एक हैमर या डोजी बन गया तो ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है पैटर्न कब बना, कहाँ बना, किस ट्रेंड में बना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, वॉल्यूम इग्नोर करना। पैटर्न के साथ वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं देखना ये बड़ी गलती होती है। अगर पैटर्न स्ट्रॉन्ग है लेकिन वॉल्यूम लो है तो मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेता है। थर्ड, इंडिकेटर्स को टोटली इग्नोर कर देना। कैंडलस्टिक्स पावरफुल हैं लेकिन उनके साथ अगर RSI, MACD या मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट हो तो सिग्नल ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। बिगिनर्स इन टूल्स को इग्नोर करके वीक ट्रेड ले लेते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फोर्थ, हर पैटर्न्स को रिवर्सल समझना। कई बार कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं जैसे मारुबोजू या 3 वाइट सोल्जर, लेकिन बिगिनर हर पैटर्न को रिवर्सल समझकर अपोजिट ट्रेड ले लेते हैं और फंस जाते हैं। फिफ्थ, पेशेंस ना रखना। चार्ट्स पे हर कैंडलस्टिक के बाद ट्रेड ले लेना ये ओवर ट्रेडिंग होता है। इससे ज़्यादा लॉस होता है और कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। प्रो ट्रेडर्स सिर्फ हाई कन्विक्शन सेटअप्स पे ट्रेड लेते हैं। वो प्रेफर करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्मार्ट एडवाइस। फर्स्ट, हर कैंडलस्टिक का मीनिंग अलग होता है बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड प्राइस लेवल। सेकेंड, प्रैक्टिस करो हिस्टोरिकल चार्ट्स पे। जब तक आप हिस्टोरिकल चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। थर्ड, डेमो अकाउंट पे पहले टेस्ट कर लो। आपने जो भी सेटअप या स्ट्रेटजीज को आपने डिफाइन किया है उसको आप एक डेमो अकाउंट में पहले टेस्ट कर लो। उसका बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, माइंडसेट बनाओ। नो ट्रेड इज बेटर देन अ रॉन्ग ट्रेड। ये माइंडसेट आपको हमेशा याद रखना है। डोंट जस्ट ट्रेड, ट्रेड स्मार्टली, थॉटफुली एंड पेशेंटली।